अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती की तरफ से जिस तरीके से नुपुर शर्मा के लिए जान से मारने की धमकी दी गई, जहां देश की जनता की तरफ से दबाव बनने के बाद राजस्थान की अजमेर पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की, तो वहीं एक नया मामला इस पूरे प्रकरण में सामने आया है कि किस तरीके से अजमेर पुलिस जो है, यानी कि वहां के जो डीएसपी हैं, वो किस तरीके से सलमान चिश्ती को बचाने का प्रयास करते हैं और ये कहते हैं कि तुम बोल देना कि तुम नशे में थे और इसीलिए तुमने ये बयानबाजी की। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती शामून कासमी जी। किस तरीके से देख रहे हैं मौलाना जी आप इस सारे प्रकरण को कि एक खादिम है सलमान चिश्ती जो इस तरीके से धमकी दे रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो देश हमारा जिस तरह से विकास की तरफ बढ़ रहा है और हमारे देश का जो मकाम है या उसकी जो इज़्ज़त है पूरी दुनिया में जिस तरह से बढ़ी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम को रोशन किया है और सब लोग हम मिलजुल करके यहाँ रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में हम एक दूसरे के साथ में हमारे रिलेशन हैं। और इस ऐसे मौके के ऊपर जैसा कि टीवी चैनलों के ऊपर जो ये डिबेट होती है उसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो है नहीं। वहाँ नुपुर शर्मा का एक स्टेटमेंट आता है और उसके बराबर बैठा हुआ एक शख्स है, वो भी उसे उकसाता है और वो हमारे जो ईश्वर दूत हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद साहब की जो एजुकेशन है वो ये है कि अगर तुम्हारे साथ में कोई बुराई करता है तो तुम उसका बदला भलाई से दो। और ऐसे मौके पर मैं समझता हूँ कि नुपुर शर्मा का बयान अगर दुर्भाग्यपूर्ण है तो उस पे सरकार ने एक्शन भी लिया, रिपोर्ट भी उसके ख़िलाफ़ हुई और भारतीय जनता पार्टी ने उसे बाहर भी निकाल दिया। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है कि वो उदयपुर में उदयपुर का प्रकरण हो जाता है, फिर अमरावती का हो जाता है और सबसे बड़ी मतलब बदनसीबी की बात मैं ये कहूँगा कि दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनका तो जो आस्थाना है, उनका जो जहाँ उनका मज़ार है वो तो हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र है और जितने वहाँ मुसलमान जाते हैं उससे ज़्यादा हिंदू जाते हैं। और क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जो अमल था वो सब प्रेम का था, त्याग का था, करुणा का था। उनके अंदर करुणा थी, त्याग था और प्यार था। उसी प्रेम की बिना पर लोग वहाँ जाते हैं। कोई ये भी नहीं देखता कि ये मुसलमान थे, ये मुसलमान फ़कीर थे, बल्कि उन्हें ये समझते हैं कि ये ईश्वर के बड़े बड़े प्यारे बंदे थे। जी मेरा सवाल प्यारे बंदे थे, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि उन प्यारे जो इतने प्यारे बंदे थे कि जिनकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं, उस दरगाह के अंदर, उस आस्थाने के अंदर उनके खादिमों में से एक खादिम जिसका नाम सलमान चिश्ती है, वो मैं ये समझता हूँ कि वो खादिम रहने के लायक नहीं, बल्कि मैं तो इसे इतना दुर्भाग्यपूर्ण समझ रहा हूँ कि उसका ऐसा स्टेटमेंट देना और उसके बाद फिर जो पुलिस की जो संदिग्धता है उसे ये बचाने का जो प्रयास हो रहा है कि वो उसे बता रहे हैं कि तुमने नशे की हालत में ऐसा किया है, तुम ये कह दो तो हम तुम्हें बचा लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो डीएसपी अपनी बेस पर नहीं कह सकता। उस डीएसपी को ऊपर से आदेश हैं और उसे सरकार बचाना चाह रही है और सरकार जो है वो ये डिवाइड करना चाहती है वहाँ, क्योंकि आने वाले दौर में इलेक्शन भी है और वो माइनॉरिटी यानी मुस्लिम्स अल्पसंख्यकों को अलग करना चाहती है ताकि जो है वो उन्हें फिर से भड़काया जाए और उनका वोट बैंक, जैसे उन्होंने 70 सालों में मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा, एक ये सरकार ऐसी आई है जो वोटों की सौदागरी नहीं करती है बल्कि बराबरी की बात करती है। और मैंने इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूँ कि भाई मुसलमानों को अपने बारे में ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हारी किसी से रिश्तेदारी तो है नहीं। तुम्हें 50 साल जिस सरकार को तुमने दिए और वो कांग्रेस की सरकार थी, मैं सीधा ही कह देता हूँ, तो उन्होंने तुम्हें वोट बैंक बना कर के रखा और तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ काम नहीं किया। ना एजुकेशन हमारे बच्चों के पास रही, ना हमारे पास रोज़गार रहा और हमें हाशिए पे ला के खड़ा कर दिया। और अब हालात तुम ये बना रहे हो कि हिंदू और मुसलमानों को अलग करने का प्रयास कर रहे हो। और दरगाह जैसी चीज़, ख्वाजा
ख्वाजा गरीब नवाज़, उनका लक़ब ही गरीब नवाज़ है। यानी उनके आस्थाने के अंदर भी आप ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो, उसे अपने षड्यंत्र यानी अपनी साजिश का शिकार कर रहे हो सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि ख्वाजा गरीब नवाज़ दरगाह से मुताल्लिक़ जो वहाँ के लोग हैं कि उस खादिम को अलग थलग करें और सरकार सख्त कार्रवाई करे। जैसे उदयपुर के लोगों को अभी तक उन्हें सज़ा का प्रावधान नहीं किया है, ऐसे अमरावती के लोगों को, ताकि हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो हमारे बरसों से, हम सदियों से साथ रहते आए हैं, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हम अलग नहीं हैं। जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है वो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को आगे बढ़ाती है और हम भी उस संस्कृति के पालक हैं, पोषक हैं। अल खल्क़ु अयालुल्लाह कह करके तमाम जो वसुधा है वो ईश्वर का परिवार है, यानी अल्लाह का कुनबा है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके के ऊपर कि मुसलमानों को बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे उनकी बदनामी हो, उनके नबी की बदनामी हो, उनके रसूल की बदनामी हो, उनके दीन की बदनामी हो। और बदनामी का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन का जिनका लक़ब है, अल्लाह ने उन्हें सबके लिए रहमत बना के भेजा है। तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए भलाई का ज़रिया नहीं, बल्कि उनका तो अमल ये था कि उन्होंने तो अपने दुश्मनों को माफ़ किया है। उनके चचा हज़रत हमज़ा का कलेजा जिस लेडीज़ ने, जिस महिला ने चबाया, तो बस उसे भी माफ़ किया। उनके जो शौहर थे हिंदा के अबू सुफियान, वो हुजूर के यानी मोहम्मद साहब के परिवार के कातिलों में, नुकसान देने वालों में सबसे बड़ा नाम उनका था, उन्हें माफ़ किया। तो जो पैगंबर अफ़ दरगुज़र की बात करने वाला हो, जो बुढ़िया कूड़ा डालती थी उसका जाके मिजाज पुरसी करने वाला हो, जो वो बुढ़िया घर छोड़ के जा रही है उसका सर पे सामान रख के ले जा रहा हो, ऐसा पैगंबर कि जब उनके ख़िलाफ़ जो है नौजवानों ने उन्हें लहूलुहान कर दिया, तो कहने के बावजूद उनके लिए बद्दुआ ना की हो, बल्कि उनके लिए भलाई की बात की हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नुपुर शर्मा का बहाना बना करके आप इन वोटों के सौदागरों से चौकन्ना रहिए। ये लोग तुम्हें मुख्य धारा से काटना चाहते हैं। आज की सरकार में मैं ये बात मैं कह सकता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बगैर भेदभाव के काम कर रही है। और अपनी दोस्ती को बढ़ाओ, अपनी दूरियों को कम करो। हमें ये काम करना चाहिए। हम इन सरकारों की साजिशों का शिकार हमें नहीं होना चाहिए। सर, जिस तरीके से सलमान चिश्ती, जो कि एक खुद मौलाना है, खादिम है अजमेर दरगाह में, एक तरफ वो नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देते हैं, दूसरी तरफ वो इनाम लेकर बोलते हैं कि जो मारेगा, जो सर लेकर आएगा हम उसे इनाम देंगे। वहीं उदयपुर की पुलिस की, यानी कि अजमेर पुलिस की तरफ से बचाने का प्रयास किया रहा है। जनता कह रही है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगना बेहद ज़रूरी है। किस तरीके से देख रहे हैं इस मांग को? हाँ, मैं भी ये डिमांड करता हूँ कि इस वक्त सरकार कई मौक़ों पे फेल हो गई है। जबलपुर का फसाद है, करौली का है और उसके बाद ये उदयपुर का है। और अब जो हालात सामने आ रहे हैं, जिस तरह से अजमेर का ये मामला सामने आया है, उस खादिम को फ़ौरन गिरफ़्तार तो उसे कर लिया गया है, उसे सलाखों के पीछे डाल के उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, इसलिए कि वहाँ का जो सिस्टम है वो फेल हो गया है। बार बार पे कहा जाता है राजनीति की जा रही है, इसीलिए मुद्दों को उछाला जा रहा है। इस तरीके से देख रहे हैं उदयपुर में इतनी बड़ी हत्या हो जाती है, तालिबानी तरीके को अपनाकर कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार दिया जाता है। राजस्थान सरकार अभी तक उस मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रही है। जनता लगातार सवाल उठा रही है गहलोत सरकार पर। नहीं, मैं यही बात कहना चाहूँगा कि मैंने एक और देखा वहाँ की, जो मैंने ग्राउंड ज़ीरो की जो रिपोर्ट देखी है, मैं मुसलमानों से भी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखो, ये जो दीन तुम्हारा है, ये ऐसा है कि इसमें अफ़्व दरगुज़र है, इसमें जो है दूसरे का बदला लेने की कोई भावना नहीं है। और ये आप इन सारी चीज़ों का संज्ञान लीजिए। और जो लोगों को शिकायतें वहाँ हो रही हैं और सरकार जो फेल हो गई है, यानी मैं समझता हूँ कि आपसी लड़ाइयाँ उनमें इतनी हैं कि वो शासन सही करके कर नहीं पा रहे हैं। तो अब एक ही उपाय बचता है ताकि जनमानस को वहाँ उनकी जान और माल की रक्षा हो सके। और जो कत्ल व गारतगरी शुरू हो गई है, खून खराबा शुरू हो गया है, उस पर एक ही बात बनती है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।